हेलो, मेरा नाम है जगजीत सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस। नाउ फर्स्ट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। फर्स्टली टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज सॉल्यूशन, सेकंड टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, थर्ड टॉपिक डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक हेनरीज लॉ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? Solution is a homogeneous mixture of two or more components. Solution two से ज़्यादा components का homogeneous mixture है। Now what is term homogeneous meant? Homogeneous term का meaning क्या है? Term homogeneous refers to a solution in which only one phase is present. वो solution जिसमें only one phase present हो उसे हम कहते हैं homogeneous solution, और वो सोल्यूशन जिसमें सभी प्रॉपर्टी थ्रू आउट द सोल्यूशन यूनिफॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर, इसमें ओनली वन फेज प्रेजेंट, दैट इज लिक्विड फेज। आल्सो टर्म कंपोनेंट रेफर्स टू द सब्सटेंसेस मेकिंग अप द सोल्यूशन। सो कंपोनेंट वो सभी चीज़ें जिससे मिलकर हमारा सोल्यूशन बना है। सो नेक्स्ट, depending upon the component of solutions are divided into following categories. Now number of component पे based solution को हम different categories में divide कर सकते हैं। First जो हम इस chapter में discuss करेंगे that is binary solution। तो binary solution क्या होता है? Binary solution, if the number of components are 2 then the solution is called binary solution। अगर हमारा solution 2 components से मिलकर बना है तो उसे हम बोलते हैं binary solution। Binary solution consists of two components, namely solvent and solute. Now what are solvent and solute? The component of solution present in large quantity is called solvent and the component present in lesser quantity is called solute. In other words, the component in which something is dissolved is called solvent and the component that is dissolved is called solute. हम कैसे कह सकते हैं कि जिस चीज़ में हमने कुछ डिज़ोल्व किया है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो चीज़ हमने डिज़ोल्व की है उसे हम सोल्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, इन दिस वाटर इज सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज सोल्यूट। नेक्स्ट, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। और डिफरेंट टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ व्हाट इज कंसंट्रेशन, व्हाट इज the meaning of concentration? Concentration of a solution defined as the amount of solute or number of moles of solute present in given quantity of solution. Given volume में कितने number of moles of solute present है उसे हम बोलते हैं concentration. Depending upon amount of solute present in solution, it can be termed as dilute or concentrated solution. Solute की amount पे depend हम सोल्यूशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है डाइल्यूट सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की अमाउंट कम होती है, और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की अमाउंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो जैसे इस फिगर से क्लियर है, फर्स्ट इज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की वैल्यू कम है और सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। सेकेंड बिग में सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट लार्जर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में प्रेजेंट है। तो दिस इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। Now ways to represent concentration of solution. Solution की concentration को represent करने की different ways. Now first, molarity. Molarity is defined as amount of number of moles of solute present in given volume of solution. So molarity basically define करता है given volume में solution के given volume में कितने number of moles present है उसे हम बोलते हैं molarity. Basically इसको represent करते हैं capital M से। Mathematically molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liter. अगर हम बात करें इन ml में तो एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड होगी और मल्टीप्लाई होगा 1000। यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी आर मोल पर लीटर। नेक्स्ट टर्म जो हम यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, मोलैरिटी। इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 kg सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम टर्म करते हैं मोलैलिटी, और उस सोल्यूशन को बोलते हैं 1 मोल। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर m।
मैथमेटिकली मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेयर m इज इक्वल टू, और हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो इसको एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड होगा, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई होगा। सो नेक्स्ट टर्म हम यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू दैट ऑफ टोटल सॉल्यूशन। सो मोल फ्रैक्शन रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट और टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इफ Na इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ component A and Nb be the number of moles of component B, then mole fraction of component A is given by x of A is equal to n of A divided by n of A plus n of B। यहाँ पर n of A and n of B रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B component x of B is equal to n of B divided by n of A plus n of B, और also for any solution x of A प्लस एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू 1। सो किसी भी सॉल्यूशन में सभी कंपोनेंट्स की अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालें और उसका सम करें तो वो ऑलवेज 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को लिखते हैं हम ppm। ये यूज टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हेन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इज वेरी वेरी स्मॉल। सो पार्ट्स पर मिलियन को हम यूज़ करते हैं जब सोल्यूट की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम होती है। It is defined as amount of solute present in 1 millionth part of solution। So ये डिफाइन करता है 1 millionth part of solution में कितना solute present है, उसे हम बोलते हैं parts per million। If AB let A is any component present in A, then its concentration is given by parts per million of A is equal to mass of component A divided by total mass of solution multiply 10 raised to power 6। Now next term यूज करते हैं हम mass percentage। The mass percentage of component in a given solution is mass of component per 100 kg of solution। तो बेसिकली डिफाइन करता है 100 kg सॉल्यूशन में कितना पार्ट सोल्यूट का प्रेजेंट है, उसे हम टर्म करते हैं मास परसेंटेज। मैथमेटिकली मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। फिर m रिप्रेजेंट मास ऑफ गिवन कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट टर्म जो हम यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए से प्रेजेंट पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 पार्ट में कितना पार्ट्स में सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम टर्म करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। इट इज मेनली यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ वन लिक्विड इन अदर लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर टू कंपोनेंट सी ए एंड बी, लेट द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए इज वी ऑफ ए। हमने लेट किया हमारे पास एक कंपोनेंट ए है और उसका वॉल्यूम वी है, एंड एनी अदर कंपोनेंट है बी और उसका वॉल्यूम है बी बी। देन मैथमेटिकली वॉल्यूम परसेंटेज इज गिवन बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज volume of A component divided by volume of component A plus volume of component B multiplied by 100. For example, if we say that there is 10% volume of ethanol present in solution, this means that there is 10 ml ethanol present in 100 ml of solution। अगर हम कह रहे हैं कि किसी भी solution में 10% वॉल्यूम है इथानॉल का, इसका मीनिंग है कि solution में 10 ml इथानॉल प्रेजेंट है और रिमेनिंग सॉल्वेंट। नेक्स्ट टर्म यूज करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये डिफाइन करता है कितना मास डिजॉल्व हो रहा है सोल्यूट का 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। इफ वी आर सेइंग दैट देयर इज 10% सोडियम इन एनी मेडिसिन, दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ सोडियम डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज 10 ग्राम। अगर हम बोल रहे हैं कि किसी भी सोल्यूशन में 10% सोडियम है तो इसका मीनिंग है कि 100 ml सोल्यूशन में 10 ग्राम सोडियम मिक्स किया गया है। नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक दिस वीडियो का, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बेसिकली एक्सप्लेन्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। हेनरीज लॉ एक्सप्लेन करता है किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी भी लिक्विड में, दैट इज अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर गैस इट डिजॉल्व्ड इन एनी लिक्विड इज गवर्न बाय हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ गवर्न करता है कितना अमाउंट किसी भी गैस का किसी भी लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है।
It states that the mass of gas dissolved per unit volume of solvent at constant temperature is directly proportional to the pressure of gas in equilibrium with solution. तो बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि कितना मास गैस का डिजॉल्व होगा किसी भी सॉल्वेंट में और एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा गैस के प्रेशर में जब गैस सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में है. तो मैथमेटिकली अगर हम लेट करें m है मास गैस का जो डिजॉल्व हो रहा है यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में एंड p प्रेशर हमने लेट किया है गैस का, देन मैथमेटिकली m मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस. और हम बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट के इक्वल का साइन आएगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐड होगा. सो देयरफॉर m इज इक्वल टू k P, where K is a constant of proportionality. But later Dalton, contemporary scientist थे हेनरी सर के, तो उन्होंने conclude किया independently that the solubility of gas in a liquid depends upon partial pressure of gas. कि किसी भी गैस की कितनी solubility है किसी भी liquid में वो depend करती है गैस के partial pressure पे. If we use mole fraction to measure the solubility of gas, अगर हम किसी भी गैस की solubility को measure करने के लिए उसकी mole fraction को use कर रहे हैं, then amount of gas in solution, कितना amount गैस का solution में dissolve हो रहा है वो proportional होगा partial pressure of gas over the solution. गैस कितना partial pressure exert कर रही है solution पे, that is मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट के कांस्टेंट लगेगा. सो x इज इक्वल टू k डैश p और प्रेशर इज इक्वल टू x ओवर k डैश और p इज इक्वल टू kHx वेयर kh इज कॉल्ड हेनरीज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. नाउ thus Henry's law can be explained alternatively or we can define it as the partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional to mole fraction of gas in solution. जैसे जैसे गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उसी पैटर्न से गैस का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा. कह सकते हैं कि गैस का पार्शियल प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ेगा. सो हेनरीज लॉ का ग्राफ हमें मिलेगा स्ट्रेट लाइन इसमें यह शो हो रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे गैस का मोल फ्रैक्शन किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में लीनियरली बढ़. नाउ द लास्ट टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ के क्या लिमिटेशन रहे हैं. फर्स्ट, प्रेशर इज लो, गैस का प्रेशर लो होना चाहिए. एट हाई प्रेशर द लॉ बिकम्स लेस एक्यूरेट एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट शो कंसिडरेबल डेविएशंस. नेक्स्ट, टेम्परेचर इज नॉट टू लो. नेक्स्ट, द गैस इज नॉट हाईली soluble. Fourth limitation, the gas neither reacts chemically with solvent nor dissociate or associate in the solvent. So at last, thank you very much मेरी वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. If you still didn't subscribe my channel, then press the red button and hit the bell icon so that आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. एट लास्ट, शेयर विद योर फ्रेंड्स so that they can continue with academics. So thank you very much.